नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे रिएक्शन वीडियो में। और आप सभी को तो पता ही है कि आज जो है वो अंकल और आंटी जी का एनिवर्सरी है। पूरे 33 साल कंप्लीट हो गए हैं इनकी शादी को। तो हैप्पी एनिवर्सरी अंकल और आंटी जी। हम बात करने वाले हैं अंशु के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे राज फैमिली के बारे में कि आखिरकार ऐसा क्या बात हो गया है, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है जिस वजह से जो है अंशु ने राज फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया, कि राज फैमिली ने अंशु से रिश्ता तोड़ दिया। क्योंकि जब अंशु के दुकान का उद्घाटन था तब जाके अंकल जी वहां पे पहुंचे हुए थे दुकान पे और वहां से सामान भी खरीदे हुए थे, लेकिन आंटी जी नहीं आई हुई थी उनके साथ। और आप सभी को याद होगा कि अंशु की ननद की बेटी का बर्थडे था, तब भी सिर्फ अंकल जी ही आए हुए थे। आंटी जी या उनके घर से और कोई लोग भी नहीं आए हुए थे। लोग बोलते हैं कि कंटेंट के लिए इन्होंने अंशु का शादी ब्याह कराया, लेकिन उनको कंटेंट चाहिए होता तो वो लोग दुकान के ओपनिंग में भी जाते और जब बर्थडे था तब भी वहां पे जाते। लेकिन राज फैमिली ये करना चाहती थी कि अंशु को एहसास दिलाना चाहती थी कि जो अपना होता है वो अपना होता है। राज फैमिली की तरफ से अंशु के लिए हर रिश्ते निभाए जा रहे थे, लेकिन अंशु जो है वो पता नहीं कौन से दुनिया में जी रही थी और राज फैमिली पे ही इल्ज़ाम लगा दी कि मेरा जो भी हुआ है वो अंबाला में हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अंबाला में उसका सब कुछ ठीक था। उसके साथ जो बेबी वाला घटना हुआ वो अंबाला में नहीं हुआ होगा, क्योंकि आंटी से बताना तक नहीं समझी कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तबीयत खराब लग रही है, वो नहीं बताई। और घर आके जिस दिन मिसकैरेज हो गया उस दिन बोली कि अंबाला में ही हुआ। इसलिए राज फैमिली का जो दिल है और टूट गया। पहले से ही जो घर की बड़ी बहरानी है उनसे तो खटपट हुआ था और बड़े बेटे भी बस उनको जो है यूं ही बुलाए थे, एक अपने मम्मी के कहने पे कि चलो जो हुआ उसे भूल जाते हैं। रिश्तों में दरार तो आती रहती है और जब जब अंशु को काम रहता था बड़े बेटे से लप्पू से, तब तब वो फ़ोन करती थी और अंशु की वजह से जो है वो लप्पू को सुनना भी पड़ता था और लप्पू के वजह से अंशु को भी सुनना पड़ता था। क्योंकि अंशु गई हुई थी, आप सभी को याद होगा, अंबाला में, तभी इसने जो है बहुत सारा शॉपिंग कर लिया था, बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए थे। और उसी बात पे जो है वो लप्पू जो है वो डांट लगा दिया था कि इतना महंगा कपड़ा तुमको पहनने की ज़रूरत क्या है, तुमको खरीदने की क्या ज़रूरत थी। तो इस बात से जो है वो वीडियो में ही रोने लगी थी अंशु। और आप सभी जितना भी अंशु को जानते होंगे ऑडियंस लोग, वो लोग समझ सकते हैं कि अंशु जो है वो बहुत महंगे महंगे चीज़ें ही खरीदती है और बहुत ही शान से घमंड से जीती है अपना लाइफ। और उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अंशु जो है वो पैसा सेव नहीं करती है। तो यही लप्पू बोला था कि जितने का कपड़ा तुम खरीदी हो उतने का पैसा बचा के और कुछ खरीद लेती। तो यही चीज़ जो है वो लप्पू की बुरी लग गई थी अंशु को। हुआ था घर की बड़ी बहरानी के साथ, जो हुआ था वो तो हुआ ही था कि जो अंशु है वो जो बोली थी लप्पू के बारे में, तो जो घर की बड़ी बहरानी है वो बोल दी थी कि तुम्हारा पति अगर ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगी। तो ये भी बात थी। और रिश्ते जैसे तैसे जो हैं वो चल रहे थे। इनकी जो 5 दिन की एनिवर्सरी का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था तो दोबारा अंशु फिर गई थी वहाँ और वहीं से जो है वो पूरे रिश्ते जैसे ही आके मिसकैरेज वाला बात बता दी कि वहीं पे हुआ है। और एक गलती और अंशु ने किया कि अप्सरा आंटी को नहीं बताया। जब उसका सफैया कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे अंशु के ससुराल से, तब भी नहीं बताई अंशु। तो वही चीज़ सबसे बड़ी गलती हो गई अंशु के लिए कि आंटी जी को नहीं बताई। और जो पंकज और निशा हैं वो 35 किलोमीटर दूर से आ गए थे रातों रात और आंटी जी को भनक भी नहीं लगी कि अंशु के साथ ऐसा कुछ हुआ है और अंबाला में भी कुछ हुआ था। तो इन्हीं सारी बातों से हम आप सभी को बता पा रहे हैं कि अंशु की
बराबर गलती थी। बाकी ऑफ कैमरा इन लोगों के बीच में क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, क्योंकि ये लोग साथ में भी जब गए थे कंट्रोवर्सी के दौरान या जब भी साथ साथ कहीं जाते थे तो अब पैसे रुपए को लेके क्या बातें होती थी, क्या नहीं होती थी, वो चीज़ें हमें नहीं पता है। लेकिन जब ऑफलाइन ऑनलाइन का सिलसिला चला था और खालिसपुर गई हुई थी अंशु, लप्पू और लप्पी जब वहाँ पे स्कूल में मौजूद थे, तब बोला गया था बड़ी बहरानी को कि बड़ी बहरानी जो है अंशु को भाव नहीं दी है। तब अंशु को काम पड़ा था लप्पू से, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का जो पैसा था वो रुका हुआ था। इसी वजह से जो अंशु है वो मिलने के लिए उस दिन पहुंची हुई थी और खुद जो है ऑफ कैमरा बोली थी कि काम करूंगी, लेकिन ऑन कैमरा उस दिन हुई थी। साथ जब इनकी ननद पहुंची हुई थी कोलकाता अपनी ननद के घर, तो वहां से राज फैमिली के लिए जो है वो भला बुरा बोल के वीडियो बनाया गया था। और उस दौरान जो अंशु है वो राज फैमिली का सपोर्ट ना करते हुए अपनी ननद के सपोर्ट में वीडियो बनाई हुई थी। तो ये चीज़ भी जो है वो राज फैमिली को कहीं ना कहीं दिल पे चोट पहुंचा कि अंशु हमारा सपोर्ट नहीं की है, हमने अंशु का कन्यादान किया, हमने अंशु को सोशल मीडिया पे पहचान दिलवाया, लेकिन अंशु है कि सिर्फ अपने ससुराल वालों के कहने पे चल रही है और राज फैमिली का बिल्कुल भी मान नहीं रख रही है। तो ये भी बात थी। और जो अंशु की ननद है वो भी, उनसे भी लाइव में पूछा गया था कि क्या आपका राज फैमिली के मेंबर लोगों से बात होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं होता है। यानी कि कुल मिला जुला करके जो अंशु और राज फैमिली का रिश्ता है वो जब से अंबाला वाला बात निकल के आया है कि जो मिसकैरेज है वो अंबाला में ही हुआ है करके, तभी से जो है वो इनके बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। और आप सभी ने देखा होगा कि आज की वीडियो में अंशु का टाइटल पड़ा हुआ है कि पार्टी में जाने के लिए अंशु जी रेडी हो गई, इसी टाइप का कुछ पड़ा हुआ है टाइटल। तो सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा किया गया है। आप सभी ने देखा होगा कि पहले भी अंशु जो है वो राज फैमिली से रिलेटेड ही थंबनेल और टाइटल लगाया करती थी, तब उसके अच्छे खासे व्यूज आते थे। लेकिन अब अंशु के जो व्यूज हैं वो डाउन हो चुके हैं और राज फैमिली में तो इतने सारे लोग हैं कि उन लोग का कितना भी व्यूज आएगा तो काम चलेगा, क्योंकि उन लोगों को एक दूसरे में ही मिलना जुलना, पार्टी शार्टी उनके परिवार में होता रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि सारे मेहमान जो हैं एनिवर्सरी के लिए पहुँच चुके हैं, चाहे वो आंटी जी की देवरानियाँ हों या आस पड़ोस के लोग, तो शाम को पार्टी में पहुँचेंगे। लेकिन जिनको जिनको फ़ोन करके ये इनवाइट की थी, वहाँ के आसपास के एरिया के लोग जो इनको चाहते हैं या ये उनके यहाँ जाती होंगी, उनको सबको ये इनवाइट कर ली हैं। अंकल आंटी जी का लुक शाम का कैसा होगा वो हम शाम के वीडियो में देखेंगे। और इनके घर की जो दोनों बहुएं हैं वो काफ़ी प्यारी लग रही हैं, और जो छोटी बहरानी है वो भी थावे माता का मंदिर जाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे वीडियो में देखें कि जो घर के बड़े बेटे हैं लप्पू, वो बोले कि रंजना नहीं जाएगी थावे माता के दर्शन करने के लिए। तो अब पता नहीं गई है कि नहीं गई है, कुछ अभी पता नहीं है हमको। और सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अंकल जी आंटी जी के एनिवर्सरी पे। और जो अंकल जी और आंटी जी के दामाद जी हैं, यानी कि जो बेंगलोर वाले दामाद जी हैं, वो बहुत अच्छे से आइसक्रीम वाला केक जो है वो भेजे हुए थे। और आंटी जी पहली बार रात को 12 बजे केक काटी हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि वो नाइटी पहनी हुई थी, यानी कि उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो 12 बजे रात को केक काटने वाली हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, जब भी लाइफ में जब जो मोड़ आए उस तरीके से अपने आप को मोड़ लेना चाहिए कि इन लोग की जोड़ी बनी रहे। सभी लोग सुबह से अपनी अपनी वीडियो डाल रहे हैं, जबकि उन लोग को थावे माता जी के दर्शन भी करने जाने थे और वहाँ के भी वीडियो हमको शाम तक देखने को मिल जाएगा। और
मेहंदी तो पहले ही लग चुका है, आंटी जी हो या घर की बहुएं हो या बेटी हो, सबको मेहंदी लग चुका है। अब शाम को देखना बचा है कि शाम को ये लोग क्या लुक क्रिएट करते हैं, किसकी साड़ी सबसे अच्छी लगती है, कौन सबसे प्यारा दोनों बहुरानी और बेटी जो है वो पार्लर जाने वाली हैं तैयार होने के लिए। साथ ही साथ आंटी जी को देखने का है कि भाई आंटी जी कैसी लग रही हैं, क्योंकि भाई उनका एनिवर्सरी है और बहुत खुशनसीब हैं कि 33वां जो है सालगिरह वो मना रही हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इसी के साथ हम अपना रिएक्शन वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो